जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3। ठीक है, अभी हम कंजुगेट और मॉड्यूलस करेंगे और सब चीज़ बताए थे पीछे कि 2 पॉइंट उसमें बाकी था, कंजुगेट और मॉड्यूलस, इसका प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है, चलिए। जय गणेशाय नमः। गलत मार्क। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3 करना है हम लोगों को। पार्ट 3 में क्या करना है? कंजुगेट। आज का पॉइंट आपका है कंजुगेट। कंजुगेट क्या है? कहता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, मान लेते हैं a प्लस आई। ठीक है, तो कंजुगेट ऑफ z जो हमको लिखना रहेगा, कंजुगेट ऑफ z, इसका मतलब हुआ z के ऊपर में एक साइन होगा बार है, यानी a प्लस आई बी के ऊपर में भी क्या हो जाएगा? एक मोटी लकीर यानी बार का साइन रहता है। ठीक है, ये तो कंजुगेट हुआ। निकलता कैसे है? तो कंजुगेट ऑफ a प्लस आई बी है ना, यानी कंजुगेट ऑफ a प्लस आई बी, इसका मतलब a प्लस आई बी का कंजुगेट निकालना है, यानी हो जाएगा a माइनस आई बी। ठीक है, a माइनस आई बी का कंजुगेट क्या हो गया? a प्लस आई बी। यानी आप क्या समझे, क्या देख रहे हैं इसमें? a प्लस आई बी है और e a माइनस आई बी है, प्लस a प्लस आई बी माइनस आई बी, प्लस a माइनस आई बी प्लस आई बी, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाए। ठीक है, क्या समझे आप? साइन चेंज किसका? ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, तो वह उसका क्या कहलाएगा? कंजुगेट का। बस एकदम आसान है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कि 2 माइनस 3 आई है, इसका कंजुगेट निकालना होगा, क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 आई माइनस 2 प्लस 3 आई है, इसका कंजुगेट निकालना होगा, क्या होगा? माइनस 2 माइनस 3 आई। अब समझ गया बात? अब हम आ जाते हैं, कुछ है इसका प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। इस प्रॉपर्टीज को याद रखने से क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, माने कम समय में आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। कहता है कि मान लो एक कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर z है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर z3 है। इसी प्रकार का बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो प्रॉपर्टीज इसका बताता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो कंजुगेट होगा और फिर उसका जो कंजुगेट होगा वह z के बराबर हो जाए। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका हम कंजुगेट निकालें, ठीक है, और फिर उसका यदि हम कंजुगेट निकालते हैं तो फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। प्रूफ करके दिखा दो इसको। ठीक है,
जैसे z इज इक्वल टू हम मान लिए 2 + 3i मान लिए। अब हमको कंजुगेट ऑफ z निकालना है, यानी क्या है 2 + 3i का कंजुगेट निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2 - 3i हो गया। अब हमको निकालना है z का कंजुगेट है इसका भी कंजुगेट, यानी 2 - 3i का कंजुगेट क्या हो गया 2 + 3i, जो कि किसके बराबर हो गया z के बराबर हो गया। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट और तब फिर उसका कंजुगेट निकालेगा तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अच्छा प्रॉपर्टी है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 दिया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसमें यदि हम कंजुगेट ऑफ z प्लस कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो हम अलग एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, बना के देख लो। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए z है 2 + 3i नहीं, और इसमें इसका कंजुगेट करो प्लस करो तो क्या होगा 2 - 3i। तो +3i - 3i कैंसिल हो गया, यानी मेरे पास क्या आ गया 2 × रियल पार्ट ऑफ z। ये दोनों तो रियल पार्ट था, नहीं था, उसी का डबल, यानी मेरा रूल हो गया z प्लस कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 2 × रियल पार्ट ऑफ z। बस जब प्लस किए तो माइनस भी कर दीजिए z माइनस कंजुगेट ऑफ z क्या होगा। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे 2 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें से आपको 2 - 3i क्या करना है माइनस करना है। तो क्या हो गया 2 + 3i - 2 + 3i। अब हो गया ये 2 × क्या इमेजिनरी पार्ट, नहीं हो गया हो कि नहीं 3i 3i, यानी 2 ठो इमेजिनरी पार्ट, यानी 2 × इमेजिनरी पार्ट। यानी इसको हम लिखेंगे 2 × इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 का रहा है यदि z इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z होगा, माने z का कंजुगेट होगा कब, जबकि यह प्योरली रियल रहेगा। कब व्हेन z इज क्या प्योरली रियल, क्या होगा प्योरली रियल होगा। इसका भी एग्जाम्पल देखा है दो। प्योरली रियल का मतलब क्या, इमेजिनरी पार्ट 0, यानी 2 + 0 आया है, यह प्योरली रियल हुआ। और इसमें कह रहा है इसका कंजुगेट क्या होगा 2 - 0 है, इसमें कोई अंतर है क्योंकि ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। इसलिए z इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z तब होगा जबकि यह प्योरली रियल होगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, एक और पॉइंट है 5वां, z इज इक्वल टू हो गया z प्लस कंजुगेट ऑफ z प्लस कंजुगेट ऑफ z बराबर होगा 0। ठीक है, कब, जबकि z प्योरली इमेजिनरी रहेगा। कब, व्हेन z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, कैसे, प्योरली इमेजिनरी यानी रियल पार्ट नहीं होगा। हम ले लेते हैं मान लो 2i और इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2i, यानी क्या हो गया 2i - 2i इज इक्वल टू 0। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज नंबर 6। 6 कह रहा है z इंटू कंजुगेट ऑफ z क्या होगा। ठीक है, z इंटू कंजुगेट ऑफ z देख लो, करके देख लो। जैसे रिजल्ट बाद में लिखेंगे हम लोग, क्या पहले इसको एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i है और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके कंजुगेट से, यानी 2 - 3i से। चला गया मेरे a + b × a - b के फॉर्म पर, क्या होगा a² - b²।
यानी 2 स्क्वायर माइनस क्या 3i का होल स्क्वायर। यानी यही ना मेरा फॉर्मूला हो गया कि z इंटू कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट का होल स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। अब आ जाओ, अब यहाँ नहीं आएगा, अब इसको साफ कर दीजिए। ठीक, सिक्स हो गया। अब ले लो कौन 7 पार्ट है मेरा, 7 प्रॉपर्टी है z प्लस z1 प्लस z2 का कंजुगेट क्या होगा, z1 प्लस z2 का कंजुगेट क्या होगा। तो z1 का कंजुगेट और प्लस z2 का कंजुगेट होगा। प्रूफ करके दिखा दीजिए। क्या कि मान लीजिए हम z1 को मान लिए कुछ भी मान लो, क्या मान लें a प्लस आई भी कुछ भी मान लो, ठीक है, या मान लो 2 प्लस 3i और z2 को मान लिए हम लोग कितना 3 प्लस 4i मान लिए। अब z1 का कंजुगेट क्या होगा 2 माइनस 3i और z2 का कंजुगेट क्या होगा 3 माइनस 4i। नहीं हो गया। अब इसको हमको दिखाना है कि z1 प्लस z2 का कंजुगेट, तो z1 प्लस z2 का कंजुगेट, इसका मतलब हुआ दोनों को यदि हम लोग प्लस करते हैं तो 6 और प्लस 7i का कंजुगेट, यानी कितना 6 माइनस 7i। और अलग अलग यदि करते हैं कंजुगेट ऑफ z प्लस कंजुगेट ऑफ z1 z2, यानी क्या हो गया 2 माइनस 3i, नहीं, और इधर क्या हो गया प्लस 3 माइनस 4i, कितना आ जाएगा आपका। गड़बड़ है जी, कहाँ गड़बड़ हुआ। ये क्या किए हैं z1 प्लस z2 का कंजुगेट, तो z1 प्लस z2 5 ना होगा, 6 कहाँ से लीजिए 5 प्लस 7 है, इसमें भी आ गया कितना 5 माइनस 7 है, नहीं आ गया 5 माइनस 7 है, आ गया, दोनों इक्वल हो गया। यानी कंजुगेट ऑफ z1 प्लस z2, यानी अलग अलग उसका कंजुगेट निकाल के प्लस कर देंगे, दोनों बराबर होगा। यही सेम केस माइनस वाला है 8 में भी z1 माइनस z2 का कंजुगेट, यानी कंजुगेट ऑफ z1 माइनस कंजुगेट ऑफ z2। ठीक है, इसका भी कर सकता है। क्या ये हो गया मेरा 8। अब आ जा 9 में क्या है, मल्टीप्लाई केस में भी वही z1 इंटू z2 का कंजुगेट करना रहेगा, z1 का कंजुगेट इंटू क्या z2 का कंजुगेट। 10 में आ गया, डिवाइड में भी वही, यदि z1 बाई z2 का कंजुगेट रहेगा तो कंजुगेट ऑफ z1 और बाई कंजुगेट ऑफ z2, इसका कर लेगा ना, क्या कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लीजिएगा। ये था आपका कंजुगेट, हो गया। अब हम आ जाते हैं इस पर क्वेश्चन लेकिन देना होगा, नहीं खैर बना लेगा क्वेश्चन तो इससे निकाल लेगा। अब अगला पॉइंट है हम लोगों का मॉड्यूलस। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है मॉड्यूलस। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है, ठीक है, z इज इक्वल टू क्या है a प्लस आई बी। इसको लिखेंगे क्या, जैसे लिखना रहेगा मॉडुलस ऑफ z, इसका मतलब ये हो गया दो खंभा के बीच में चला आया, नहीं, यानी मॉडुलस ऑफ a प्लस आई बी लिखेंगे। और इसका रिजल्ट क्या आएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है 3 प्लस 4 है, तो इसका मॉडुलस जो लिखाएगा
मॉडुलस ऑफ जेड, इसका मतलब 3 + 4 है। इसका मतलब मॉडुलस में क्या आ जाएगा, √3² + 4², यानी 9 + 16 = 30। समझिए बात। अब यही है मेरा मॉडुलस। अब आ जाओ, इसमें भी फिर प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। यहीं से लिखते हैं, कुछ इसमें आ जाएगा, कुछ दूसरा पेज में आ जाएगा। क्या, मेरे लिए तो यही तो कॉपी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस है सो देखो। जैसे उसमें 10 प्रॉपर्टीज था, इसमें भी 10 प्रॉपर्टीज आ रही। पहला प्रॉपर्टीज है मेरा कि मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड = हो जाएगा 0। ठीक है, कब, जबकि रियल पार्ट ऑफ 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 दोनों 0 होगा। रियल पार्ट ऑफ 0 = इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 दोनों क्या हो जाएगा, 0, तब ऐसा होगा। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है मॉडुलस ऑफ जेड = कंजुगेट ऑफ जेड का मॉडुलस। बात समझ गया, = मॉडुलस ऑफ -जेड। ये सब प्रूफ कर सकते हैं आराम से। नहीं, जैसे मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हम लोग, क्या 2 + 3 है। ठीक है, तो उसका यदि हम मॉडुलस निकालते हैं तो क्या निकलेगा, √2² + 3² निकलेगा ना। तो 4 + 9 कितना, 13, यानी √13 निकल गया। ठीक, अब उसका कंजुगेट यानी 2 + 3i का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 2 - 3i। उसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, √2² + 3² √13, नहीं हो गया। फिर कहता है कि -z, तो 2 + 3i का -z क्या होगा, -2 - 3i। लेकिन जब उसका मॉडुलस निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस क्या, -3 का स्क्वायर, फिर उतना ही होगा √13। अब समझ गया बात। इस एग्जाम्पल से एगो बना लीजिए। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज नंबर 13। ठीक है, प्रॉपर्टी 13 करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 यह कह रहा है कि माइनस मॉडुलस ऑफ जेड, यह हमेशा स्मॉलर होगा और इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ जेड, स्मॉलर इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ जेड का। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड का। और इसी के लिए दिया कि माइनस मॉडुलस ऑफ जेड स्मॉलर इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का, स्मॉलर इक्वल होगा किसका, मॉडुलस ऑफ जेड का। इसको भी ऐसे ही आप सेट कर सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे माइनस मॉडुलस ऑफ जेड। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, 2 + 3 है। ठीक है, पहले उसका मोड निकालेंगे क्योंकि मॉडुलस ऑफ जेड है, क्या होगा, √13। उसके बाद पीछे क्या लगा हुआ, माइनस, तो -√13 रियल पार्ट ऑफ जेड, नहीं, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो 2 + 3i का रियल पार्ट क्या है, 2 है ना। तो उससे वो छोटा ही ना होगा क्योंकि वो किस में है, माइनस में है। अब समझ गया बात। चलो अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड = मोड जेड का स्क्वायर। नहीं होगा क्योंकि जेड, जैसे मान लो हम ले लेते हैं 3 + 4i। ठीक है, और कंजुगेट ऑफ जेड क्या होगा, 3 - 4i। नहीं, तो 3 + 4i × 3 - 4i यानी क्या, a + b × a - b यानी क्या, a² - b²। नहीं, और ये कह रहा है कि मोड जेड का होल स्क्वायर। आगे सेम दोनों देख लिया, निकल जाएगा। चलो, यानी जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड = क्या, मोड जेड का होल स्क्वायर। पांचवा पॉइंट में आ गया। पांचवा कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 = अलग अलग दोनों का मोड Z1 इंटू कितना, मोड Z2। ठीक है, और यही केस डिवीजन में भी होगा। मॉडुलस में
Z1 बाई Z2 रहेगा, तो मोड में Z1 बाई क्या, मोड में Z2। 6 हो गया, ठीक है। बस और सब है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो वैसे ही जैसे अलजेब्रा मेरा चलता है वैसे ही वो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज है, लिख लिया जाए। प्रॉपर्टीज नंबर कितना आया था, 5 तक आ गया था। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज नंबर, नहीं 6 तक चले गए थे। प्रॉपर्टीज नंबर 7 का रहा है Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, वही a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, मोड में Z1 का स्क्वायर प्लस मोड में Z2 का स्क्वायर प्लस 2, खाली इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, रियल पार्ट, और Z इंटू Z1 का कंजुगेट, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। 8 में आ जा, यही फिर आ जाएगा मॉडुलस में Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ये तो वैसे ही होगा Z1 स्क्वायर प्लस कितना Z2 स्क्वायर, और माइनस लगा दीजिए, सब चीज़ सेम, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, रियल पार्ट Z1 इंटू क्या, Z2 का कंजुगेट। हो गया। 9 में है मेरा Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, इसी दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो क्या होगा, तो देखो प्लस और माइनस है, ये दोनों कट जाएगा ना, तो 2 पार्टी और 2 पार्टी हो गया, नहीं, इसीलिए इसको लिख दिया गया 2 मोड में क्या, Z1 का स्क्वायर और क्या, Z2 का स्क्वायर। हो गया, यही आपका 9 है, 9 रहने दीजिए, ठीक है। अब इस पर सिर्फ लिखने से तो नहीं होगा, इसका निकालना होगा कंजुगेट, और क्या, कंजुगेट निकालना होगा, मॉडुलस निकालना होगा, तब ना प्रैक्टिस होगा आपका कंजुगेट और मॉड्यूलस। तो इस पर हम आपको क्वेश्चन डाल देते हैं कि इसका आप कंजुगेट और मॉडुलस दोनों एक ही क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है, उसी का आपको सब कुछ निकाल लीजिए, ठीक है। पीछे जो क्वेश्चन आपको हम दिए थे वो क्या दिए थे, सिर्फ a प्लस आई बी के फॉर्म में लाने के लिए। अच्छा, एक इक्वलिटी वाला भी क्वेश्चन नहीं दिए हुए है ना, इक्वलिटी वाला भी क्वेश्चन डाल दिया जाए क्या, अगला में डाला जाए, आज खाली कंजुगेट और मॉडुलस का डाल देते हैं, ठीक। चलो एक ही क्वेश्चन हम डालते हैं, ठीक है, उसी का तुमको हम कहेंगे सारा कुछ बताने के लिए। जैसे हम ऊपर में ही लिख देते हैं क्वेश्चन, फाइंड, क्या क्या निकालना है इसका, कंजुगेट, ठीक है, एक इसी का निकालना है हमको मॉडुलस, ठीक, इसी का निकालना है एडिटिव इनवर्स, ठीक है, इसी का निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, और इसी का निकालना है, क्या छूट गया अभी, रेसिप्रोकल, वो तो आ जाएगा उसमें। बस 4 क्वेश्चन, कंजुगेट, मॉडुलस, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब इसमें हम लिखते हैं पहला, ठीक है, जैसे 4 प्लस 5i, दूसरा इसी का ले लेते हैं 4 माइनस 5i, तीसरा 1/3 प्लस 5i, चौथा 1/1 प्लस i, पांचवा 3 माइनस i का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस i, छठा 1 प्लस i इंटू 2 प्लस i बाय 3 प्लस i, सातवां ले लिया जाए 1 माइनस i, आठवां ले लिया जाए
1 प्लस आई रूट 3 का होल स्क्वायर, 9वां ले लिया जाए 4 माइनस 3i, 10वां तो भैया है नहीं, एक काम करते हैं 4 माइनस 3i का होल स्क्वायर, और 10वां ले लिया जाए रूट 5 प्लस 3i का पावर 3। हो गया? बस यही 10 क्वेश्चन हुआ। तो 10 क्वेश्चन कैसे हुआ? 1 2 3 4 40 क्वेश्चन हो गया। हो गया ना? अब कहेगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लिए आपके लिए। क्या बच्चा सब है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लिए। 4 प्लस 5i, क्या निकालना है पहले? कंजुगेट, यानी कंजुगेट। तो हो गया 4 माइनस 5i। हो गया, एक काम खत्म। दूसरा कहता है मॉडुलस, यानी 4 प्लस 5i का मॉडुलस, यानी अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी 16 प्लस 25 अंडर रूट 41। ठीक, एडिटिव इनवर्स है, यानी 0 माइनस 4 प्लस 5i, यानी माइनस 4 माइनस 5i। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी 1 बाय 4 प्लस 5i इंटू कितना? 4 माइनस 5i बाय 4 माइनस 5i, निकल जाएगा। ठीक, अब तुम सोचेगा कि सर जी तो इजी बता दिए और आगे वाला मेरे लिए छोड़ दिए। हाँ, जैसे 1 बाय 3 प्लस 5i, सोच लो। सबसे पहले तो इसको हम कोई भी चीज़ जो होगा, हम जो तुमको फॉर्मूला बताए हैं कि कंजुगेट निकालो, मॉडुलस निकालो या कुछ भी निकालो, किसका निकालो? कॉम्प्लेक्स नंबर का ना निकालो। क्लास में जो एडमिशन होगा, कॉलेज में जो एडमिशन होगा, वो स्टूडेंट का ना होगा, कि कुत्ता का, बिल्ली का, भैंसी का, 2 फुटेड एनिमल का हो? नहीं ना? है? उसमें जो इंसान होगा, जो स्टूडेंट होगा, उसी का ना होगा। आगे सारा 2 फुटेड एनिमल का नाम लिखा सकता है कॉलेज में? नहीं लिखाएगा। तो इसको हमको a प्लस IB के फॉर्म में लाना होगा। पहला काम वो है। पहला काम है, कोई भी क्वेश्चन है उसको यदि नहीं है, यदि वह इंसान नहीं है तो इंसान बनाओ, स्टूडेंट बनाओ, पढ़ेगा, कंपटीशन देगा, तब न जाके नाम लिखाएगा। तो इसको पहले हम a प्लस IB के फॉर्म में लाएंगे। तू कहेगा इतना है भाई, डिनोमिनेटर में ना है 1 बाई 3 प्लस 5i ना, इसको पहले लाना होगा। तो कैसे आएगा? तो रेशनलाइज करके 3 माइनस 5i बाई 3 माइनस 5i रेशनलाइज कर दीजिएगा, तब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, तब आपको जो करना होगा कीजिएगा। मेडिकल कॉलेज में नाम लिखाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखाइए, CA में नाम लिखाइए, ठीक है, या अच्छा टीचर बनाइए। बाकी और सब बहुत चीज़ होता है, सब अच्छा है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम इतना को जानते हैं। इतना 4 क्वेश्चन और रहता तो और बोलते। ठीक है, चलिए, जय माँ बंगला मुखी।